चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। माई लास्ट डचेस, मीनिंग्स लिख लिए थे, पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए ध्यान लगाइएगा। बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। अब देखिए, पहली बात तो ये एक मोनोलॉग है और मोनोलॉग में आपको पता है कि लिसनर सिंगल भी हो सकता है और मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो स्पीकर होता है वही पूरी बात को बोलता है। लिसनर को कुछ भी बोलना अलाउड नहीं होता है। और साथ ही साथ जो स्पीकर जो भी कुछ बोलता है तो उसकी बात को सुनकर के लिसनर के मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट क्रिएट होता है अगर, तो उसको एंटीसिपेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्पीकर की ही होती है। और ना केवल उसको एंटीसिपेट करने की होती है बल्कि वो उस डाउट को क्लियर करके आंसर दे, उस चीज़ का जो क्वेश्चन उसके अंदर अराइज हो रहा है उसका आंसर भी उसको करे। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्पीकर की ही होती है। ठीक है, तो यानी लिसनर कुछ नहीं बोलेगा, वो चुप रहेगा, शांत रहेगा, बिल्कुल जैसे मैंने एग्जाम्पल दिखा करके बताया था आपको, फ़ोन में दिखाया था ना, वही बस। तो एग्जैक्टली ये मोनोलॉग है। और यहाँ पर जो स्पीकर है वो है इटालियन ड्यूक। इटालियन ड्यूक जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, इटालियन ड्यूक वो तो केवल सजेशन है, अल्फोंसो सेकंड नहीं है। नहीं, स्पीकर तो वही है ना। अल्फोंसो सेकंड नहीं है स्पीकर, इटालियन ड्यूक वो तो माना है क्रिटिक्स ने। हाँ वो तो उन्होंने, मैंने कल क्या बताया था, एग्जैक्टली वही है। ऐसा यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं दिया गया है, लेकिन लोगों ने ऐसा पॉसिबिलिटी जताई है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी उन्होंने बताई है कि हो सकता है अल्फोंसो सेकंड ही हो सकता है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की खुद की ही लाइफ हो सकता है ये विलियम शेक्सपियर के प्ले से रिलेटेड हो, है ना। तो केवल वो पॉसिबिलिटी है, एक्चुअल में वो अल्फोंसो सेकंड ही है या कोई और ही है, ऐसा यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं दिया है। तो प्रूफ नहीं है हमारे पास, तो हम ज़बरदस्ती क्यों अल्फोंसो सेकंड माने, ज़बरदस्ती क्यों किसी को कुछ भी इमेजिन करके लिखें। हम सिर्फ इतना मानेंगे कि वो इटालियन ड्यूक है, क्योंकि यही बताया है यहाँ पे अबाउट द पोएम में। यहाँ पर ये जो बोलने वाला व्यक्ति है स्पीकर, वो इटालियन ड्यूक है। और बोल किससे रहा है, यानी लिसनर कौन है, द कॉन्फिडेंशियल एजेंट ऑफ, किसका एजेंट, तो काउंट का एक मैसेंजर था। अब वो काउंट कहाँ का था वो भी यहाँ पे जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया है ना। एग्जैक्टली वो काउंट कहाँ का था, वो प्लेस का नाम यहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन उस काउंट की डॉटर थी, तो उस डॉटर से जो है वो ड्यूक, इटालियन ड्यूक वो शादी करना चाहता था। तो उसने जो है प्रस्ताव भिजवाया होगा, तो वो जो है वहाँ पे बात करके वहाँ का जहाँ का वो काउंट है उसने अपने कॉन्फिडेंशियल एजेंट को यानी गुप्तचर को, अपने गुप्त संदेशवाहक को उसके पास भेजा है कि भाई जाओ जाकर के बातचीत करके आओ। तो वो आया है इटालियन ड्यूक के पास। अब वो उसके घर के अंदर कोई कमरा वमरा होगा जहाँ पर उसको जो है वो खड़ा हुआ है और उससे बात कर रहा है। अब उसने अपनी बात रख दी होगी पूरी। अब वो कह रहा है कि आप मेरी बात को सुनिए। अब वो उस मैसेंजर से यानी कि उस काउंट का जो कॉन्फिडेंशियल एजेंट वहाँ पर उपस्थित है उससे वो इटालियन ड्यूक क्या कह रहा है, देखिए। बैकग्राउंड में यहाँ पे बता देता हूँ, घर के अंदर का सीन है, इटालियन ड्यूक का जो बंगलो वगैरह होगा उसके अंदर का सीन है। और एक कमरा है, उस कमरे के दीवार पर जो है उसकी जो लास्ट डचेस थी, उसकी पहले वाली जो पत्नी थी, उस पत्नी की पेंटिंग जो है उस दीवार पर टंगी हुई है। उसकी लास्ट डचेस जो थी उसकी पेंटिंग जो है दीवार पर टंगी हुई है। और इटालियन ड्यूक अपनी लास्ट डचेस की पेंटिंग को दिखाते हुए उस कॉन्फिडेंशियल एजेंट यानी उस मैसेंजर से क्या कहता है, देखिए आप। That's my last duchess painted on the wall looking as if she were alive। वो मैसेंजर से कहता है इटालियन ड्यूक, दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। यहाँ पर इस दीवार पर जो तस्वीर आपको टंगी हुई दिखाई दे रही है, जो चित्रित की गई है, ये तस्वीर मेरी लास्ट डचेस यानी मेरी लास्ट पत्नी की तस्वीर है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, और इस तस्वीर में वो ऐसी दिखाई दे रही है, यानी कि उसकी तस्वीर इतनी सुंदर है
इतनी प्यारी है जिसको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो वो सच में जिंदा हो। ऐसी पेंटिंग बनाई है पेंटिंग बनाने वाले व्यक्ति ने, इतनी सुंदर वो पेंटिंग है। तो वो उससे कहता है एजेंट से कि ये पेंटिंग इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर तरीके से इसको बनाई है राइट उस पेंटर ने, जिसको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो वो अभी भी जीवित हो। वो पेंटिंग नहीं है, जैसे कि वो अभी भी जीवित हो। आई कॉल दैट पीस अ वंडर, और मैं जब भी इस तस्वीर को देखता हूँ तो मैं इसे आश्चर्य का एक बहुत बड़ा नमूना मानता हूँ। यानी कि ये बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है। भले ये पेंटिंग है लेकिन मैं इसको पीस ऑफ वंडर कहता हूँ, यानी कि ये आश्चर्य का एक नमूना कहता हूँ मैं इसको। वो इसलिए क्योंकि भले ही ये पेंटिंग है लेकिन इसमें मेरी लास्ट डचेस की जो फ़ोटो बनी हुई है वो बिल्कुल देखने में ऐसी लग रही है जैसे कि मानो वो पेंटिंग ना हो, वो असली में जो है उसको देख रहा हो। इसीलिए वो उसको पीस ऑफ वंडर कहते हैं। आई कॉल दैट पीस ऑफ वंडर, और मैं इस तस्वीर को जो है आश्चर्य का एक नमूना कह करके पुकारता हूँ। क्योंकि क्या रीज़न है? क्योंकि नाउ अब कहता हूँ मैं इसको जो है, अब मैं पीस ऑफ वंडर कह करके पुकारता हूँ बिकॉज फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजीली अ डे। क्योंकि फ्रा एक दिन की बात है, फ्रा पेंडोल्फ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, फ्रा पेंडोल्फ ये उस पेंटर का नेम है जिसने उस पेंटिंग को बनाया था। फ्रा पेंडोल्फ वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि भाई माई लास्ट डचेस में जो पेंटिंग है ड्यूक के डचेस की, तो वो किसने बनाई थी? तो ध्यान रखिएगा फ्रा पेंडोल्फ है ना, ये वो चित्रकार का नेम है, पेंटर का नेम है ये। फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजीली अ डे, वो कहता है उस मैसेंजर से कि एक दिन फ्रा पेंडोल्फ उसने जो है, फ्रा पेंडोल्फ ने अपने हाथों से वर्कड बिजीली अ डे, पूरे दिन भर व्यस्त रह करके काम किया। एंड देयर शी स्टैंड्स, और उसके परिणाम स्वरूप ये तस्वीर इतनी सुंदर बनी और यहाँ दीवार पर टंग रही है। यानी कि एक दिन जो है मैंने फ्रा पेंडोल्फ जो फेमस पेंटर होगा वहाँ पे उनके इटली में आसपास कहीं रहने वाला, तो उसको बुलाया होगा उन्होंने अपनी डचेस का फ़ोटो बनाने के लिए। तो दिन भर जो है उसने बिजी रह करके दिन भर बहुत कठिन परिश्रम से जो है दिन भर मेहनत की, और दिन भर की मेहनत के बाद तब कहीं जाकर के जो है ये पेंटिंग बनी जो अभी यहाँ पर दीवार पर टंगी हुई है। तो इसका मतलब ये पेंटिंग किसने बनाई थी? फ्रा पेंडोल्फ ने बनाई थी। विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, उसके बाद वो उससे कहता है महाशय क्या आप प्लीज़ नीचे बैठ जाएंगे शांति से? अगर आप बुरा ना माने तो आप प्लीज़ जो है आराम से नीचे बैठ जाइए शांति से। क्या आप नीचे बैठेंगे? और बैठ करके आराम से उसकी तरफ देखिएगा, देखने के कोई पैसे नहीं है, चिंता मत करो आप, है ना। आराम से आप नीचे बैठ जाइए और इसकी तरफ देखिए। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपको बैठने को कहूँ तो इस तरह से वो नीचे बैठ जाता है। कौन? वो मैसेंजर, उसको एंड देयर शी स्टैंड्स, यानी कि फ्रा पेंडोल्फ ने पूरे दिन भर जो है बड़ी मेहनत से जो है इस पेंटिंग को बनाया है, और इस तरह से जो है देयर शी स्टैंड्स, और इस तरह से उसका फोटो वहाँ पे टंगा हुआ है। उसका फोटो, उसकी डचेस का फोटो उसके लिए आया है, पोर्ट्रेट के लिए आया है, पेंटिंग के लिए आया है। एंड देयर शी स्टैंड्स, और वहाँ पर वो टंगी हुई है, खड़ी है। खड़ी का मतलब टंगी हुई है। लेकिन वो वहाँ पर उसको खड़ी हुई क्यों बोलता है? खड़ी हुई वो इसलिए बोलता है क्योंकि सेकंड वाली लाइन में उसने क्या कहा? इस तस्वीर को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि मानो वो जीवित हो, सच में जिंदा हो, इसलिए वो उसको बोलता है एंड देयर शी स्टैंड्स। ठीक है, और इस तरह से उसका फोटो जो है वहाँ पर दीवार पर टंगा हुआ है। अब आप महाशय कृपया बैठ जाएंगे और बैठ करके आराम से देखेंगे। तो वो उसकी बात मान लेता है और बैठ जाता है। आई सैड, अब देखिएगा यहाँ से जो है आपको थोड़ा ध्यान देते हुए पढ़ना है। देखिए आगे इटालियन ड्यूक बोलता है आई सैड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन, मैंने कहा। अब जोर देता है वो किसके ऊपर? फ्रा पेंडोल्फ शब्द के ऊपर जोर देता है। जोर क्यों देता है इसका रीज़न वो आगे समझा रहा है, समझिएगा। मैंने कहा फ्रा पेंडोल्फ, जी हाँ फ्रा पेंडोल्फ, जोर देकर के उस बात को बोलता है। बाय डिज़ाइन, उसने अपनी चित्रकारी से, बाय डिज़ाइन पूरा सोच समझ करके, बाय डिज़ाइन
सोच समझ करके उसने जो है ये तस्वीर बनाई है, ये चित्र बनाया है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैंने कहा फ्रा पेंडोल्फ, इस बात पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। फ्रा पेंडोल्फ उसने अपनी चित्रकारी से पूरा सोच समझ करके फोर, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि, फोर का मतलब क्योंकि अब नीचे आइए, स्ट्रेंजर्स लाइक यू, क्योंकि आप जैसे जो अजनबी होते हैं, स्ट्रेंजर्स लाइक यू, क्योंकि वो भी अजनबी है, क्योंकि आप जैसे जो अजनबी जो यहाँ पर आते हैं और जो भी यहाँ पर आकर के मेरी इस डचेस के फ़ोटो को देखता है, तो आप जैसे जो अजनबी होते हैं नेवर रेड, कभी पढ़ नहीं पाते। क्या पढ़ नहीं पाते? दैट पिक्चर्ड कॉन्टिनेंस, उस तस्वीर में चित्रित किए गए मेरी डचेस के चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं उनको ठीक तरह से पढ़ नहीं पाते आप जैसे स्ट्रेंजर्स। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्रा पेंडोल्फ ने जो है अपनी डिज़ाइन से बड़े सोच विचार करके जो है इन कॉन्टिनेंसेस को, जो मेरी डचेस के चेहरे पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको चित्रित किया है। तो इसीलिए मैं आपको समझा दूं, आप अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई गलत भावना न पालें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फ्रा पेंडोल्फ ने बड़े सोच समझ करके जो है अपनी डिज़ाइन से इसको चित्रित किया है, इस पेंटिंग को, और उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये फ्रा पेंडोल्फ ने चित्रित किए हैं। तो इस वजह से किसी भी प्रकार की कोई गलत फहमी आपको ना हो, तो इसीलिए मैं बता दूं कि क्योंकि आप जैसे स्ट्रेंजर्स जो भी यहाँ पर आता है और जो भी मेरी डचेस के इस फोटो को देखता है, तो वो उसके चेहरे के एक्चुअल जो एक्सप्रेशंस हैं उनको पढ़ नहीं पाता। यानी कि एक्सप्रेशन तो क्या कह रहे हैं और समझने वाला समझ क्या लेता है ना। तो आप जैसे स्ट्रेंजर्स हो सकता है उससे पहले भी कई सारे लोग वहाँ पे आए हों और आकर के जो है उन्होंने कुछ गलत समझ लिया हो, तो इसीलिए वो क्लेरिफाई कर रहा है। आप जैसे स्ट्रेंजर्स अक्सर जो है मेरी डचेस के इस फोटो पर, उसके चेहरे पर, फोटो में बने हुए उसके चेहरे पर जो एक्चुअल एक्सप्रेशंस है उनको ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाते। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, मेरी डचेस का जो चेहरा है उस चेहरे की जो सिंसियर ग्लांस है, उस चेहरे की जो सिंसियर झलक है, यानी कि जो सिंसियर एक्सप्रेशंस उसके चेहरे पर हैं उनकी जो झलक है, उस झलक में जो गहराई है और जो भावना छिपी हुई है उसको पढ़ नहीं पाते बहुत सारे लोग उसके चेहरे पर। अब उस तस्वीर में उसकी डचेस का जो फेस है, उसके भावों की जो गहराई है, उसके अंदर जो भावना छिपी हुई है, उस एक्चुअल फीलिंग को बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग पता नहीं, अब उसका फ़ोटो जो है थोड़ा सा कुछ इस तरह से बना हुआ था, मुस्कुराते हुए और शर्म से लाल, जैसे कोई लड़की शर्माई हुई सी रहती है, शर्म से लाल, मुस्कुराते हुए, है ना। इस तरह से जो है फ्रा पेंडोल्फ ने उसको फ़ोटो को बनाया था, उसकी लास्ट डचेस के फ़ोटो को। अब वो यहाँ पर ये क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप जो है गलती से ये ना समझ लें कि मेरी डचेस के फेस के एक्सप्रेशंस जो हैं वो इसलिए ऐसे हैं क्योंकि फ्रा पेंडोल्फ ने उसको इस तरह से चित्रित किया है। आप गलती से ये ना समझ लें कि फ्रा पेंडोल्फ को देख करके वो शर्मा गई थी और उनके बीच में कहीं कोई है ना, तो गलती से ऐसा ना समझ लें आप, है ना। ये क्लेरिफाई किया है उसने, क्योंकि बहुत सारे आपके जैसे जो स्ट्रेंजर्स यहाँ पर आते हैं वो अक्सर जो है मेरी डचेस के फेस के एक्चुअल जो एक्सप्रेशंस हैं, जो इनके अंदर की गहरी भावना है, जो इनकी गहराई है एक्सप्रेशंस की, उनको पढ़ नहीं पाते। अब वो तो जो है उसका फ़ोटो बिल्कुल शर्माई हुई सी लाल, है ना, जैसे ब्लश कर रही हो, है ना, जो लड़की शर्माई हुई सी। अब आप इमेजिन करके देख लो, आपने देखी होगी बहुत सारी लड़कियां या बॉलीवुड वगैरह में एक्ट्रेसेस वगैरह को शर्म से लाल, शर्माई हुई, मुस्कुराती हुई, आंखें झुकाई हुई, इस तरह की जो है, इस तरह का फेस उसका है। तो वो सामने वाला कहीं, अब उसने क्या कहा, फ्रा पेंडोल्फ ने बनाया है। फ्रा पेंडोल्फ ने बनाया है तो सामने, इसका मतलब जाहिर सी बात है तस्वीर फ़ोटो खींचा तो नहीं होगा। पहले के लोग जो है सामने बिठा करके बनाते थे और बिठा करके बनाने में काफ़ी समय लगता था, कम से कम 3-4 घंटे का समय जो है लगता था, और 3-4 घंटे तक जो है वो व्यक्ति सामने बैठा रहता था। तो कहीं आप ये ना समझ लो कि भाई उनके और उनके बीच में, मतलब कहीं ये मत सोचना कि मेरी पत्नी फ्रा पेंडोल्फ को देख करके हंस रही होगी,
यानी उसको देख करके मुस्कुरा रही होगी, उसको देख करके शर्मा रही होगी, और कहीं उसके उन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा था, कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही थी, ये मत सोच लेना। क्योंकि तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर्स एक्चुअल एक्सप्रेशंस को पढ़ नहीं पाते। जो भावना है, जो गहराई छिपी है उस एक्सप्रेशन में, अक्सर ऐसी भावनाओं को तुम जैसे लोग पढ़ नहीं पाते। तो इसीलिए मैं जोर दे करके कह रहा हूँ, कहीं ऐसा मन में मत ले आना, है ना। गलती से भी अगर पहुँच गए हो तो वापस आ जाना वहाँ से। वो पाकिस्तान की सीमा है, क्योंकि उधर नहीं जाना है ना, तो इंडिया में ही रहो। और आगे कहते हैं वो क्या कह रहे हैं, देखिए, बट टू माई सेल्फ द टर्न्ड द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस। मेरी डचेस के चेहरे पर जो भाव हैं और उन भावों की जो झलक है, उसकी जो गहराई है और जो भावना उसमें छुपी हुई है, वो सारी की सारी जो भावना है, बट टू माई सेल्फ द टर्न, वो किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से नहीं है, वो किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से नहीं है, बल्कि फ्रा पेंडोल्फ ने उनको ऐसा बनाया है। फ्रा पेंडोल्फ की वजह से नहीं है वो, यानी कोई अफेयर नहीं था उनके बीच में जो इस वजह से मेरी डचेस के चेहरे पर ये इस तरह के एक्सप्रेशंस आए हों। नहीं, फ्रा पेंडोल्फ ने ऐसा चित्रित किया है। अब उसका रीज़न क्या है आगे बताएंगे। अभी वो आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के मेरी लास्ट डचेस के फ़ोटो को जब देखते हैं, तो जब वो एक्चुअल एक्सप्रेशंस को पढ़ नहीं पाते ना, तो काफ़ी सारे लोग दे टर्न, वो मुड़ जाते हैं। यहाँ पे इसका मुड़ जाना लिखना, मैंने शायद चेंज होना लिखा है आपको, तो मुड़ जाना लिखना, यहाँ पे मुड़ जाना। तो वो सभी लोग जो यहाँ पर आते हैं, वो जो है मेरे इस डचेस के फ़ोटो को देख करके जो है मेरी तरफ टर्न हो जाते हैं, मेरी तरफ मुड़ जाते हैं। क्यों मुड़ जाते हैं? सिंस, क्योंकि नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर पर्दा खींचने वाला नहीं होता है जो मैंने अभी आपके लिए खींचा है। इसका मतलब ये है कि उस पेंटिंग के ऊपर पर्दा लगा करके रख रखा था उन्होंने। जैसे वो अनावरण करते हैं ना, ऐसे खींच करके जो पर्दा ऊपर उठ जाता है। कई भी शिलान्यास वगैरह देखा होगा आपने, है ना, जो यूँ करके खींचते हैं, मंत्री श्री के कर कमलों के हाथों से माध्यम से जो है इतने तारीख को इसका शुभारंभ किया गया। वो देखा होगा आपने, वो ऐसे करके डोरी खींचते हैं तो वो ऐसा उठ जाता है ना। तो इसी तरह से उसने जो है उस पेंटिंग के ऊपर पर्दा लगा रखा था और उस पर्दे को खींचता था वो, तब जा कर के पर्दा हटता था और तब जा कर के उसकी डचेस जो है बाहर निकल करके आती थी और तब जा कर के लोगों की निगाह जो है उसके ऊपर पड़ती थी। तो जो भी व्यक्ति आपके जैसे स्ट्रेंजर्स जो भी यहाँ पर आते हैं, वो आकर के जो है मेरी तरफ मुड़ जाते हैं। यानी कि पहले देख तो इसकी तरफ रहे होते हैं, लेकिन मेरी तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि देखेंगे कैसे, पर्दा लगा हुआ है। तो इसीलिए वहाँ पर पर्दा खींचने वाला कोई नहीं होता ना, तो फिर मैं जो है वहाँ पे पर्दा खींचता हूँ, फिर वो देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपके लिए खींचा है। एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। हाँ, देख लो आप। अब यहाँ पे आपको वो सारी की सारी क्वालिटीज़ जो अपन ने पढ़ी थी ना, वो सारी की सारी क्वालिटीज़, जो 5 क्वालिटीज़ अपन ने कल अंडरलाइन की थी, वो सारी की सारी क्वालिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिनकी मदद से आप जो है उनकी डिटेल लिख सकते हो। देखिए आगे, तो क्योंकि वो सभी लोग जो यहाँ पर आते हैं वो मेरी ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि पर्दा खींचने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता, जैसा कि मैंने अभी आपके लिए खींच करके आपको दिखाई है ये तस्वीर, जैसा मैंने अभी आपके लिए इस पर्दे को खींचा है। बट आई, और ऐसा सिर्फ मैं ही करता हूँ और कोई नहीं करता। देखो, इस बात पे जोर दे करके बोला है उन्होंने, बट आई, यानी किसी को भी ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। कठोर रूप से वो यहाँ पर बता रहे हैं। अंजले तो हाँ, इतना जो है, इतना पॉजिटिव है वो उसको लेकर के। आगे देखिए क्या कह रहा है वो, एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर के आप जैसे कई सारे स्ट्रेंजर्स जिनको मैं जब पर्दा हटाता हूँ, पर्दा हटा करके जब मैं अपनी डचेस की फ़ोटो जब उनको दिखाता हूँ, तो उस फोटो को देख करके दे सीम्ड, वो ऐसा प्रतीत होते हैं वो सभी लोग, एज दे वुड आस्क मी, जैसे कि वो इस बारे में मुझसे पूछेंगे। किस बारे में?
उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस के बारे में कि महाशय एक बात तो बताइए, ये भाभी जी इतनी शर्मा क्यों रही हैं? इस फोटो में भाई पेंटिंग बनवानी थी तो पेंटिंग बनवा लेते, चुपचाप सीधे बैठकर भी पेंटिंग बनवाई जा सकती थी, लेकिन इसमें भाभी जी के चेहरे पे के जो एक्सप्रेशंस हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। भाई साहब आप मानो या मत मानो, लेकिन जो भाभी जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं उनमें थोड़ा सा मेरे को जो है कालापन नज़र आ रहा है, झोल है कुछ ना कुछ। किसने बनाई थी ये तस्वीर? जी साहब फ्रा पेंडोल्फ ने बनाई थी। ठीक है, तो अब एक्चुअल एक्सप्रेशंस क्या है, लोग समझ क्या लेते हैं, तो इसीलिए कहीं कोई व्यक्ति जो भी आपकी तरह यहाँ पर आए कहीं उन गलत एक्सप्रेशंस को ना समझ ले, इसीलिए पहले क्लेरिफाई कर दिया उसने। देखिए महाशय, आपके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, पहले भी अब एक्सपीरियंस मिल चुका होगा, पहले इस तरह की घटना घटित हो गई होगी, इसीलिए पहले से अलर्ट कर रहा है उसको। गलत मत समझ लेना बेटा, हाँ आया तो है, दिखा तो रहा हूँ मैं तेरे को, लेकिन गलत ना समझना मुन्ना, है ना, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है किसी और चीज़ की वजह से हैं। अब किस चीज़ की वजह से हैं अभी आगे आएगा, जो वास्तविक कारण है अभी आया नहीं है, कारण अभी बताएंगे, वो अभी आया नहीं है ये ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों आए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं वो। तो जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे कि वो मेरी तरफ मुड़ करके मुझसे पूछेंगे इस बारे में कि भाभी जी के चेहरे पर ये एक्सप्रेशंस कैसे आए। बट इफ दे डेयर हाउ सच ए ग्लांस केम देयर, अगर सपोज कीजिए वो हिम्मत भी कर लें ऐसा पूछने की मुझसे, दैट हाउ सच ए ग्लांस केम देयर, कि डचेस यानी उस इटालियन ड्यूक की वाइफ के पेंटिंग के चेहरे पर इस प्रकार की झलक कैसे वहाँ पर आई, यानी इस तरह के एक्सप्रेशंस कैसे आए। ऐसा लगता है जैसे कि वो इस फोटो को देख करके मुझसे ऐसा पूछ लेंगे, इसलिए मेरी तरफ टर्न हो जाते हैं, मेरी तरफ मुड़ जाते हैं वो, जैसे कि मानो मुझसे बस इस बारे में पूछेंगे ही पूछेंगे कि भाई ये इस तरह के एक्सप्रेशंस जो है आपकी वाइफ के चेहरे पर क्यों हैं। So, not the first are you to turn and ask thus, और इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हो जो इस प्रकार से मेरी तरफ मुड़े हो और मुझसे इस प्रकार ये सब पूछना चाहते हो। आपसे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया है। एक्चुअली जो भी यहाँ पे आता है, पता नहीं मेरी वाइफ की तरफ देख करके ना जाने क्यों उसके मन में ऐसा ख्याल आता है कि मतलब उनके बीच में जो पेंटर है, ये भाभी जी के चेहरे के एक्सप्रेशन, मतलब इन मेरी वाइफ के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख करके न जाने क्यों वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो गलत सोचना शुरू कर देता है। अब उसके साथ बेचारे के साथ कोई घटना घटित हो गई होगी, इसीलिए तो अलर्ट है वो पहले से, इसीलिए उसको भी अलर्ट कर रहा है। भाई देखो, अब वो शुरू में उसके साथ ऐसी घटना घटी हुई होगी तो वो गुस्सा हो गया होगा, अरे यार क्या कह रहा है तू, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी वाइफ के बारे में ऐसे बोलने की, हाँ, नाराज हो गया होगा वो शुरू में उसके साथ जब ऐसा हुआ होगा तो। और तभी से अलर्ट बना हुआ है कि फ्यूचर में जब भी कभी ऐसा अगर होगा तो मैं पहले ही देखने, जो भी यहाँ पर आएगा पहले ही उसको अलर्ट कर दूंगा कि गलत ना सोचे। हाँ, तो इसीलिए वो यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो यहाँ पर इस प्रकार से इस फोटो को देख करके मेरी तरफ मुड़े हो और मुझसे ये सब पूछना चाहते हो, है ना। पहले भी ऐसे कई लोग आए हैं, इसीलिए पहले से सजग कर रहा हूँ मैं तुमको। आगे वो कहते हैं, सर, श्रीमान, उस दूत को क्या कह करके पुकारते हैं वो, सर देखिए ऐसा है, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, यानी मेरी डचेस के चेहरे पर जो ये एक्सप्रेशंस हैं ये केवल मेरी प्रेजेंस की वजह से नहीं है। यानी कि जब फ्रा पेंडोल्फ मेरी वाइफ को वहाँ पर जब बैठी हुई थी और उसको देख करके जब पेंटिंग बना रहा था तो मैं भी उस समय वहाँ पर उपस्थित था, उसके पास मैं भी बैठा हुआ था। किसके पास? पेंटर के पास। वहाँ पर जो जहाँ पर बैठ करके फ्रा पेंडोल्फ जब वो तस्वीर बना रहा था ना, तो उस पेंटिंग यानी उस पेंटर के पास, फ्रा पेंडोल्फ के पास मैं भी बैठा हुआ था, तो मैं वहां पर उपस्थित था। मेरी प्रेजेंस यानी मुझे देख करके नहीं शर्मा रही थी वो। अगर आप ये समझ लो महाशय कि मैं वहां पर उपस्थित था तो मुझे देख करके शर्मा रही हो, वो इस तरह से मुस्कुरा रही हो, इस तरह से ब्लश कर रही हो कि भाई उसका हस्बैंड उसके सामने है, हाँ, तो उसको देख करके ब्लश कर रही हो। नहीं, मेरी प्रेजेंस की वजह से ऐसे एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं।
अबे यार तू कह रहा तेरी प्रेजेंस की वजह से नहीं आ रहे, पेंटर की वजह से नहीं आ रहे, तो फिर क्या किसको देख रही थी वो वहां पे? सबर है, उस सबर। ठीक है, क्लाइमैक्स अभी बाकी है ना? क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ठीक है, अब उसका तो दिमाग खराब हो रहा होगा। अब सोचो कि कितने सारे उसके मन में शंकाएं चल रही होगी, सोचो, क्योंकि मोनोलॉग का फंक्शन कुछ इसी तरह का है, मोनोलॉग की फंक्शनिंग ही कुछ ऐसी है। अब पता है लिसनर के मन में क्या शंकाएं चल रही होगी, ससुरा मुझे बोलने भी नहीं दे रहा, खुद भी नहीं बता रहा, फिर ये एक्सप्रेशन आए तो आए कैसे, बता तो सही। इतनी देर होगी, इतनी देर से पकाया जा रहा है, ये पहले व्यक्ति नहीं हो नहीं आ रहा, मेरे को क्या लेना देना है पहले कौन आया कौन नहीं आया, तो डायरेक्ट बता ये आए कैसे। भाभी जी इस तरह से क्यों मुस्कुरा रही हैं? क्योंकि भाभी जी घर पे हैं इस वजह से। तो वो कहते हैं, इटालियन ड्यूक बोलता है कि मेरी प्रेजेंस की वजह से नहीं मुस्कुरा रही हैं वो, मेरी जो वाइफ है उसके चेहरे पे जो ये ब्लश वाले जो एक्सप्रेशंस हैं वो मेरी उपस्थिति की वजह से नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पर उपस्थित था और मुझे देख करके वो मुस्कुरा रही हो, नहीं, मेरी वजह से नहीं है। अब देखो आगे क्या कहता है वो, कोल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू डचेस चीक, एक्चुअली मेरी डचेस के चीक पर, उसके गाल पर, अब देखो एक ही साइड का इस तरह से बनाया था फोटो, तो जाहिर सी बात है गाल एक ही नज़र आएगा, दूसरा नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से मेरी डचेस के गाल के ऊपर वो जो खुशी से भरा हुआ जो स्थान है, अब देखो खुशी से भरा हुआ स्थान से मतलब ये है जब ब्लश करेगी वो लड़की तो मुस्कुराहट कहाँ दिखाई देगी? गाल पे। एक्सप्रेशंस कहाँ से दिखाई देंगे? वो शरारत से भरे हुए गाल पे। तो इसको बोल दिया स्पॉट ऑफ जॉय, है ना? तो मेरी डचेस के गाल के ऊपर वो जो स्पॉट ऑफ जॉय है, वो स्पॉट ऑफ जॉय मेरी प्रेजेंस की वजह से नहीं है। परहैप्स, अब आ रहा है वो रीज़न, अब ध्यान से समझिएगा किस वजह से है। परहैप्स, हो सकता है, शायद, फ्रा पेंडोल्फ चांस्ड टू से, हो सकता है फ्रा पेंडोल्फ जब इस तस्वीर को पेंट कर रहा था तो हो सकता है उसने शायद ये कहना चाहा हो मेरी वाइफ से उस समय, जरा मुस्कुराओ। नहीं 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 नहीं, वो शायद हो सकता है वो मेरी वाइफ से ये कहने की कोशिश कर रहा हो। क्या कहा उसने उस वक्त? शायद यूज़ किया है, ध्यान रखना, शायद, यानी वो भी कंफर्म नहीं है। ये तो वहीं बैठा था, ये तो वहीं बैठा था ना, वो भी कंफर्म नहीं है इस चीज़ को लेकर के। अब वो क्या कह रहा है? हो सकता है शायद उसने उस समय मेरी वाइफ से ये कहा हो। तो अब यार शायद ये कहा हो, अब 4-5 घंटे तक आदमी बैठा ही थोड़ी रहेगा, बीच बीच में गया भी होगा, है ना, 1 नंबर 2 नंबर या पानी वानी पीने भी गया होगा, तो वो तो वहीं बैठी होगी ना। मॉडल को थोड़ी उठ करके जाने की इजाज़त होती है, उसको तो ला करके वहीं पकड़ा दिया जाता है, पानी लो भाई पानी, तो थोड़ी देर के लिए अपना पोज लूज़ कर लेती है वो, फिर पानी पी के, हाँ भाभी जी वापस उसी पोज में बैठ जाओ, हाँ, तो जो भी वो पोज होगा उस तरह से वो पोज बना करके और ऐसे बैठ जाओ, हाँ, तो पानी वानी पी करके और वो बिठा देते हैं उसको वापस से। अब वो थोड़ी बनवा रहा है उसका फ़ोटो, तो वो तो उसका तो काम करने का है भाई, लाना करना उसी का ही है। तो किचन में भी गया होगा बेचारा, फल लेने का, कुछ और काम से भी गया होगा, है ना, 1 नंबर 2 नंबर जो भी, है ना, तो वो गया ही होगा। तो इस बीच क्या पता क्या हुआ हो, है ना, अब कंफर्म वो भी नहीं है, लेकिन केवल संभावना जता रहा है। तो क्या कहता है वो? हो सकता है कि जिस समय फ्रा पेंडोल्फ ये तस्वीर बना रहा था, हो सकता है उस समय उसने अवसर देख करके मेरी पत्नी से ये कहना चाहा हो, दैट, क्या कहना चाहा हो? दैट हर मेंटल, कि उसका जो गाउन है लैप्स ओवर, वो कवर कर रहा है माई लेडीज रिस्ट टू मच, मेरी पत्नी की कलाई को बहुत ज़्यादा। यानी कि देखो, जो मॉडल बना करके उनको बिठा रखा था ना,
तो भाभी जी ने जहाँ पर वो बैठी हुई थी वहाँ पर कुछ इस तरह से वो बैठी हुई होंगी और उनका जो गाउन है वो गाउन उनकी कलाई को बहुत ज़्यादा कवर कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा, यानी कि उनका हाथ नज़र नहीं आ रहा होगा, है ना, हाथ कवर हो गया होगा पूरी तरह से। अब हाथ कवर हो जाएगा तो पेंटर हाथ को देख करके पेंट कैसे करेगा? तो हो सकता है उस समय फ्रा पेंडोल्फ ने मेरी वाइफ डचेस से ये कहा हो, भाभी जी थोड़ा आपकी रिस्ट जो है पूरी तरह से कवर हो गई है आपके गाउन से, तो कृपया इस गाउन को थोड़ा सा हटा लीजिए रिस्ट के ऊपर से, है ना, तो कलाई के ऊपर से थोड़ा सा इस गाउन को हटा लीजिए। हो सकता है जब उसने ये कहा हो तो उसकी इस बात को सुनकर के वो शर्मा गई हो। हो सकता है इस बात की वजह से उसके चेहरे के ऊपर मुस्कान आई हो। ये था रीजन, है ना। भाभी जी वो आपकी रिस्ट कवर हो रही है आपके गाउन से, थोड़ा सा हाथ से हटा लीजिए। ये पेंटिंग की तरीके से You naughty boy। तो ये कारण रहा होगा, है ना। इस वजह से देखिए, इस वजह से। और आगे वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं देखो, and paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat। और इस तरह से जो है फ्रा पेंडोल्फ ने जब ये उसने कहा होगा मेरी वाइफ से, और इस बात को सुनकर के जब मेरी वाइफ मुस्कुरा गई होगी, शर्मा गई होगी, तो इस वजह से जो एक्सप्रेशन उस टाइम उसके चेहरे पर नज़र आए उसको, तो वही एक्सप्रेशन उसने जो है इस पेंटिंग में पेंट कर दिए, और इस वजह से जो है ये ब्लश कर रही है। तो गलत मत समझना मुन्ना। तो ये बात तो क्लियर कर दी, डाउट क्लियर कर दिया, शंका का समाधान कर दिया। बोलने से पहले ये होता है मोनोलॉग की फंक्शनिंग। शंका चल रही थी उसके मन में लेकिन वो बोल नहीं सकता था, तो उस चीज़ को एंटीसिपेट भी किया ड्यूक ने और उसको आंसर भी किया, यानी उसकी शंका का समाधान भी किया। ठीक है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग की फंक्शनिंग होती है, या फिर यूँ कहें कि मोनोलॉग की फंक्शनिंग होती है। ठीक है, तो ये लिटरेरी टर्म भी क्लियर है आपके यहाँ पर। आगे देखिए, आगे वो कहते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट। रॉबर्ट ब्राउनिंग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए महाशय, श्रीमान, वो उस मैसेंजर से कहते हैं कि मेरी वाइफ की जो ये पेंटिंग है और उसके चेहरे पर जो ये ब्लश आपको नज़र आ रहा है, ये जो फ्लश आपको, ये जो लाल जो उसके गाल नज़र आ रहे हैं, लालिमा जो उसके गालों पर नज़र आ रही है शर्माने की वजह से, तो कई बार क्या होता है कि जो पेंटिंग होती है मस्ट नेवर होप, उससे हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए किसी पेंटिंग में बने हुए किसी तस्वीर को या उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन चित्रित किए गए हैं, उन एक्सप्रेशन से हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें। रिप्रोड्यूस मतलब एग्जैक्टली जैसे एक्सप्रेशंस जिस समय पेंटर देख रहा था वही एक्सप्रेशंस एक्चुअली में बिल्कुल वैसे के वैसे ही रिप्रोड्यूस कर दे वो, इस बात की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। यानी कि मॉडल के चेहरे पर उस टाइम पे जो एक्सप्रेशंस रहे होंगे, वास्तव में हूबहू कोई पेंटर अपनी तस्वीर में उन्हीं एक्सप्रेशंस को पेंट कर दे, इस तरह की उम्मीद हमें किसी भी तस्वीर से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए तुम भी ये उम्मीद मत करो कि ज़रूरी नहीं है कि जो तस्वीर में जो एक्सप्रेशन उसने बनाए वो एक्चुअल में भी हो सकता है वहाँ कुछ और हो और उसने अपनी इमेजिनेशन से कुछ और बना दिया हो। तो तस्वीर से कभी भी हमें इस प्रकार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो एक्चुअल एक्सप्रेशंस को रिप्रोड्यूस कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। किसको रिप्रोड्यूस कर दे? द फेंट हाफ फ्लश, फेंट का मतलब कमजोर, साधारण सा, हाफ फ्लश, हाफ फ्लश, फ्लश का मतलब वो जो लालिमा उसके शर्माने की वजह से जो उसके चेहरे पे जो लालिमा दिखाई दे रही है, जो कहाँ तक जा रही है, दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट, जो उसके गले पर जाकर के समाप्त हो रही है।
यानी कि भाई कोई स्माइल करेगी ये लड़की तो जाहिर सी बात है जो ब्लश जो होगा, जो लालिमा जो उसके गाल पर दिखाई देगी वो यहाँ तक ही दिखाई देगी, बस गले में थोड़ी दिखाई देती है, गला तो बिल्कुल वैसा ही रहता है। तो वो जो हाफ फ्लश है वो डाइज, वो ख़त्म हो जाता है, मरता नहीं है, ख़त्म हो जाता है अलोंग हर थ्रोट, उसके गले तक आते आते। यानी कि वो ये कह रहा है कि इस तस्वीर में मेरी जो डचेस है उसके गले तक आपको जो ये ब्लश दिखाई दे रहा है, उसके गले तक जो आपको ये शर्म की वजह से जो लालिमा दिखाई दे रही है, इस लालिमा को एक्चुअल में देख करके कोई पेंटर रिप्रोड्यूस कर दे, यानी कि अपनी तस्वीर में भी उसको रिप्रोड्यूस कर दे, जैसा कि मेरी डचेस के चेहरे पर आपको जो है गाल पे आपको दिखाई दे रहा है गले तक, बिल्कुल इसी एक्चुअल एक्सप्रेशन को वो अपनी पेंटिंग में रिप्रोड्यूस कर दे। ऐसी उम्मीद हमें तस्वीर से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए तुम भी जो है ऐसा मत सोचो कि वाकई में जो एक्सप्रेशन तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वाकई में उस समय मेरी वाइफ के चेहरे पर भी सेम एक्सप्रेशंस थे, ये उम्मीद जो है बिल्कुल मत करो, क्योंकि तस्वीर से हमें इस प्रकार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सच स्टफ वॉज कर्टेसी शी थॉट, और हो सकता है कि ये जो स्माइल, ये जो शर्म, ये जो फ्लश उसके चेहरे पर है, मे बी शायद ये उसका शिष्टाचार हो। किसका? मेरी वाइफ का। हो सकता है शायद वो शिष्टाचार ढंग से, भाई उसने कुछ इस तरह की बात कही ना, तो ये तो शिष्टाचार है अपना कि भाई हम जो है मुस्कुरा दे। अरे कोई बात, क्या आप भी अभी करते हो, ये तो शिष्टाचार है भाई, उसमें क्या है। अब मुस्कुरा दी तो मुस्कुरा दी यार, ये तो उसका शिष्टाचार है। हाँ, ये तो उसका नेचर है भाई, ठीक है, उसका नेचर ऐसा है, हंसमुख थी वो बड़ी, है ना, तो ये उसका शिष्टाचार है, इसमें गलत लेने वाली क्या बात है। हंस दी तो हंस दी यार, उसमें क्या है। ज़रूरी है क्या हर कोई लड़की अगर किसी की तरफ हंस दे तो वो गलत भाव से हंस रही है, या उसके मन में कोई फूल खिल रहा है इस वजह से हंस रही है। हाँ, हंसी तो फंसी वो गलत है। हाँ, तो उसको मतलब गलत तरीके से नहीं लेना है, हर हंसी फंसी वो गलत है ना। ये बॉलीवुड ने जो है पागल बना दिया लोगों को। हाँ, ज़रूरी नहीं है हर हंसी वो वाली हो। हाँ, एक हंसी मजाक वाली भी हंसी होती है, तो शिष्टाचार वाली भी हंसी होती है ना। तो एवरी हंसी इज़ नॉट फंसी। आगे देखिए, तो मे बी शी थॉट, मे बी शायद उस समय जब फ्रा पेंडोल्फ ने ऐसा कहा होगा तो उसने कुछ ऐसा सोचा होगा और शिष्टाचार समझ करके जो है उसने इस तरह से मुस्कुरा दिया होगा। एंड कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और मे बी शायद यही उसकी स्पॉट ऑफ जॉय का पर्याप्त कारण रहा हो। शिष्टाचार, क्या ये शिष्टाचार, जो शिष्टाचार उसने दिखाया फ्रा पेंडोल्फ की बात को सुनकर के, तो हो सकता है शायद इसी शिष्टाचार की वजह से उसके गाल पर ये मुस्कुराहट, ये शर्म दिखाई दे रही हो सकता है इस खुशी का कारण, इस स्पॉट ऑफ जॉय का पर्याप्त कारण यही हो। तो गलत नहीं लेना है भाई, ठीक है। चलिए बाकी कल करेंगे फिर कंप्लीट।